हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज वीडियो स्टार्ट हो रहा है शाम से और हम लोग कर रहे हैं साफ़ सफाई। मेरे रूम की सफाई हो रही है। तो ये जो बेलमेट होता है जिसके अंदर पर्दे लगते हैं उसकी सफाई कर रहे थे हम, क्योंकि पर्दे भी चेंज करने हैं। तो पर्दे चेंज करने से पहले मैंने सोचा सफाई कर लेते हैं बेलमेट की, क्योंकि अंदर डस्ट हो रही थी। वहाँ पे हाथ मेरा नहीं पहुँचता तो इनसे करवा रही थी। और इसके बाद करवा रही थी मैं ये एसी साफ़। तो कई जगह ऐसी होती है जिसमें मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता है। और वैसे तो ये सीढ़ी है जो होती है लोहे की, लेकिन मेरे को डर लगता है थोड़ा सा ऊपर चढ़ने में। मेरे को लगता है कि कहीं गिर ना जाऊँ, स्लिप ना हो जाए। तो जो ज़्यादा ऊपर का था, जितना भी काम था वो मैंने इन्हीं से करवाया। मेरे को थोड़ा सा डर लगता है ऊपर चढ़ने वाली जो चीज़ होती है उसमें मुझे डर लगता है। छोटे मोटे स्टूल जैसे होते हैं उसमें तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन जो ज़्यादा ऊंचा होता है वहाँ पे करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो रूम का अंदर हो गया था, एसी भी साफ़ कर दिया था और बेलमेट हो गए थे। उसके बाद ये जो बाहर वाली जो विंडो है ये मैंने क्लीन कर दी थी, लेकिन पर्दे जो थे लगाने थे तो पहले सारी साफ़ सफाई होती है, उसके बाद ही पर्दे लगते हैं। पर्दे लगने के बाद मुश्किल होता है। तो सारी साफ़ सफाई तो हो गई थी, सिर्फ पर्दे रह गए थे। तो मैंने बोला चलो पर्दे भी लगा देते हैं। और ये वही वाले पर्दे हैं जो मैं लेकर आई थी थोड़े दिन पहले, मैंने शेयर भी कर रहे थे, दिखाए थे मैंने आप लोगों को ये वाले पर्दे। तो वरांडे वाले जो पर्दे हैं वो मैंने वॉश कर दिए थे। और वो वाले जो पर्दे हैं जो ब्लू कलर के आप लोगों ने देखे होंगे वीडियो में, तो ये वाले जो पर्दे हैं बरांडे के जो थे वो मैं लगा दूँगी पूजा वाले रूम में, क्योंकि पूजा वाले रूम के पर्दे जो थे वो ख़राब हो रहे थे थोड़े और काफ़ी टाइम पुराने हो गए थे। तो जब वरांडे के लिए नए आ गए हैं तो फिर जो वरांडे वाले थे वो सही थे, तो वो वाले जो है पूजा वाले रूम में लग जाएंगे। क्योंकि पूरे घर के लिए तो पर्दे लेने एक साथ नए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आजकल पर्दे भी इतने कॉस्टली आते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ही ले रहे हैं, एकदम से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हम लगा रहे थे पर्दे। और ये जो पर्दे का पाइप है ये एक ही है, मतलब एक ही पर्दे की रॉड है और उसी में जो है चार चार पर्दे लगे हुए हैं। क्योंकि ये विंडो बहुत बड़ी है तो दो पर्दे एक साइड में है और दो दूसरी साइड है। तो लॉन्ग वाला जो है ये पाइप है तो इसको लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो पर्दे हमारे लग गए थे और लगने के बाद जो है मैं इसको देख रही थी कि कहीं ज़्यादा लंबे ना हो। तो ठीक थी लेंथ, ज़्यादा ना लंबी थी ना ज़्यादा छोटी थी, ठीक ठीक हो गई थी। और अब जो है मॉर्निंग का टाइम है और मैं मॉर्निंग में नाश्ते में बना रही हूँ भरवा बैंगन। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिए सूखे मसाले, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च और अमचूर। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और ये मैंने लिए हैं छोटे वाले बैंगन जो आते हैं, इसको छोटे वाले बैंगन भी कहते हैं, कोई कोई चूचू वाले बैंगन भी कहता है, और लंबे वाले बैंगन भी आते हैं। तो आज मैं बना रही थी छोटे वाले बैंगन भरवा। तो यहाँ पे जो मैंने मसाला मिक्स कर लिया था वो मैंने इसमें बैंगन में अंदर जो है फिल कर दिया था। और ये बैंगन जो बनते हैं भरवा बैंगन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग भी कभी ट्राई करना। और बहुत सिंपल रेसिपी होती है, झटपट बन जाते हैं। और सुबह के टाइम पे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो जल्दी से झटपट बन जाए, क्योंकि टाइम कम होता है। और इस वाले बैगन में लहसुन प्याज की भी ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल ऐसी तेल में मसाला भर के रख देते हैं तो हो जाते हैं और जल्दी से बन जाते हैं, गलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जैसे मैंने ये गोल वाले बैगन बनाए हैं छोटे वाले, इसी तरह लंबे वाले जो बैगन आते हैं वो भी भरवा बन जाते हैं। और उसको जो लंबे वाले बैगन होते हैं उसको भी ऐसे फिल करके मैं बीच में से काट देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे बैगन हो गए थे, अच्छी तरह से भर लिए थे मैंने। और कढ़ाई में कर लिया था मैंने तेल गरम, और अब मैं उसमें डाल दूँगी ये बैंगन जो मैंने मसाला भर के रखे थे। और जो एक्स्ट्रा मसाला है वो भी मैं इसके ऊपर ही डाल दूँगी, जिससे ऊपर से भी अच्छी तरह से कोट हो जाए मसाले का। और अब इसमें मैं डालूँगी एक, मैंने आलू लंबा लंबा पतला पतला बिल्कुल स्लाइस काट लिए थे इसके, और ये भी मैं इसके साथ ही डाल दूँगी। और आलू में जो है अच्छी तरह से मसाला कोट हो जाता है और क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाते हैं, आलू बहुत अच्छी तरह हो जाते हैं।
और इसमें थोड़ा सा तेल थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा रखती हूँ मैं जब भी भरवा बैंगन बनाती हूँ, क्योंकि इसका जो ऑयल जो लास्ट में जो बच जाता है उससे हम पराठे बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैंने बैंगन को ढक दिया था और अब मैं थोड़ी देर बाद इसको कर लूँगी चेक और एक बार इसको चला दूँगी अच्छी तरह से, क्योंकि जिससे कि लगे ना। तो यहाँ पे मेरे बैंगन जो है पक रहे हैं और आलू डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आलू कभी भी जब भी आप डालोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी स्पाइसी से हो जाते हैं मसाले में अच्छी तरह। तो यहाँ पे मेरे आलू और बैंगन हो, और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ अपनी ये साड़ी जो मैंने वीडियो अपलोड करा था अपना साड़ी कलेक्शन वाला। तो उसमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कुछ साड़ियों को लेकर कि आप पूरी ओपन करके दिखाना। तो ये वाली साड़ी के लिए भी आई थी तो मैं ये दिखा रही थी। तो इस साड़ी के साथ दो ब्लाउज़ है, एक तो सिंपल वाला है, सिंपल कपड़े में है, उसमें ज़्यादा वर्क नहीं है, और एक दूसरा वाला है ये हैवी वाला ब्लाउज़ है इसके साथ। तो ये पूरा नेट में है, इसमें नेट का ही है पूरा, जितना भी फैब्रिक है ये ब्लाउज़ के लिए जो भी कपड़ा आया है वो प्योर नेट का है और इसमें स्टोन वर्क हो रखा है। और अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ साड़ी। तो वो साड़ी में जो है बॉर्डर में बिल्कुल स्टोन वर्क हो रखा है, सारा स्टोन का है। और साड़ी जो है ये ज़्यादा वैसी नहीं है, बिल्कुल सिंपल साड़ी है, लेकिन इसका जो बॉर्डर है वो पूरा स्टोन वर्क में है, तो उसी की वजह से साड़ी थोड़ी हैवी हो जाती है। और साड़ी का कलर बहुत अच्छा है, कलर इसका फ़िरोज़ी कलर बोलते हैं इसको, फ़िरोज़ी कलर है। और ये साड़ी मैंने अब तक पहनी नहीं है तो ये बिल्कुल पैक थी और मैंने आज ही इसको खोला है, क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी कि आप ये पूरी खोल के दिखाना। और मैंने कहा भी था वीडियो में कि जो भी आप लोगों को अच्छी लगेगी साड़ी, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं खोल के दिखा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने साड़ी को पूरा ओपन कर दिया है और मैंने इसको बेड पर बिछा दिया था, क्योंकि साड़ी बहुत लंबी होती है, उसको पूरा दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है कैमरे में, तो इसलिए मैंने इसको बेड पे बिछा दिया था। और बहुत ही सुंदर साड़ी है, बहुत कलर भी इसका बहुत अच्छा है, और इस कलर की साड़ियाँ बहुत कम मिलती है और ऐसी साड़ी बहुत कम मिलती है जिसका आपको वर्क भी अच्छा लगे और कलर भी अच्छा लगे। तो मेरे को दोनों चीज़ बहुत अच्छी लगी थी इस साड़ी में, इसलिए मैंने ली थी। और अब मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले टाइम में किसी भी फंक्शन में या फेस्टिवल में इसको पहनूँ। तो उसके बाद मैं अब आ गई थी और मैं कर रही थी अपने रूम की सफाई। अब जो है रूम की जो है दिवाली की तैयारी हो रही थी, तो मैं निकाल रही थी इसके पर्दे इस वाले रूम के, क्योंकि पैलमेट तो साफ़ हो गया था और अब मैं कर रही थी इसके पर्दे चेंज। तो इन दोनों के जो है दोनों तरफ के खिड़की के और दरवाजे के मैं निकाल रही थी पर्दे, क्योंकि दोनों पर्दे को निकाल के और उसके बाद मैं इसको डाल दूँगी वॉश करने के लिए। और दोनों पर्दे मैंने डाल दिए थे वॉश होने के लिए। और अब मैं कर लूँगी इसके पाइप को साफ़। और पैलमेट के अंदर जो है डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वैसे जब पाइप लगे हुए होते हैं तो उसमें इतने डस्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि जो चीज़ नज़रों के सामने रहती है वो साफ़ होती रहती है, लेकिन जो चीज़ छुप जाती है वहाँ पे डस्ट वगैरह गंदगी हुई जाती है। तो पाइप दोनों मैंने साफ़ कर दिए थे, पैलमेट भी हो चुका था। और अब मैं कर रही थी खिड़की साफ़, क्योंकि उसके बाद पर्दे लग जाते हैं तो इतनी साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। तो मैं कर दूँगी खिड़की साफ़, और खिड़की भी साफ़ हो गई थी। और अब मैं लगा रही थी पर्दे, और ये वाले पर्दे मैंने नए लिए हैं इस वाले रूम के लिए, अपने रूम के लिए। बहुत सारे पर्दे मैंने देखे थे लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहे थे, और जो पसंद आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, तो मैंने सिंपल से पर्दे ले लिए थे। मैंने बोला अभी फ़िलहाल के लिए ले लेती हूँ। तो पर्दे चॉइस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो पर्दे हमें पसंद आ रहे थे उसमें कलर कॉम्बिनेशन ऐसा था जो कि रूम से मैच नहीं हो रहा था, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई मुझे पर्दे लेने में। पर जो लास्ट में मेरे को जो थोड़े से ठीक लगे वो मैंने ले लिए। तो मैंने पर्दे दोनों टांग दिए हैं, और ये वाला जो है डोर के पर्दे हैं। और पाइप लगाने में जब बेलमेट लगा हुआ होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दिखता नहीं है तो अंदाजे से देख देख के लगाना पड़ता है। तो ये दरवाजे के तो मैंने लगा दिए थे, और ये दोनों हाफ हाफ वाले लिए हैं मैंने, जिसमें आधे जो होते हैं वो प्रिंटेड होते हैं और आधे जो होते हैं वो प्लेन होते हैं, वो वाले लिए थे मैंने। तो दरवाजे का लग गया था, और उसके बाद मैं लगा रही थी ये विंडो के। और इसकी जो है हाइट ज़्यादा है तो थोड़ा सा मेरे को ऊपर उठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने स्टूल लगा रखा था, छोटा ही लगा रखा था, तो किसी तरह लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन कोशिश करी तो हो गया। तो यहाँ पे मैंने लगा लिए हैं पर्दे, दोनों जगह के हो गए थे, दरवाजे की भी और विंडो के भी हो गए थे। और आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसे लगे। और बिल्कुल सिंपल लिए हैं, ज़्यादा महंगे नहीं लिए हैं मैंने।
तो पर्दे लगा दिए थे मैंने और उसके बाद कर रही थी मैं बेडशीट चेंज। और ये वो वाली बेडशीट है जो मैंने ली थी, लेकिन ये वाली अब तक मैंने नहीं मतलब मैंने यूज़ नहीं करी थी। तो आज जो है इसका नंबर लग रहा था तो मैंने बोला चलो ये बिछा लेती हूँ, और बहुत अच्छी लग रही थी मुझे ये बेडशीट। और इसके पिलो कवर भी बहुत अच्छे साइज़ के हैं, बिल्कुल छोटे नहीं है, मतलब बहुत अच्छा साइज़ है। अगर आपके पिलो किसी भी साइज़ के हो तो उसमें ये फिट हो जाएगी। मेरे पिलो कवर थोड़े से, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे पिलो के हिसाब से पिलो कवर थोड़े से बड़े थे, पर आ गए थे। वो छोटे नहीं होने चाहिए, बड़े भले से हो जाए। तो अब यहाँ पे मैंने पिलो कवर पिलो में चढ़ा दिए थे और अब मैं कर लूँगी बेडशीट चेंज, और दूसरी वाली बेडशीट भी मैं साथ के साथ धोने डाल दूँगी। और आजकल इतने सारे कपड़े हो रहे धोने के लिए, कहीं पर्दे हो जाते हैं, कहीं बेडशीट हो जाती है, कहीं कुशन कवर, बहुत सारे पर्दे। तो मैंने कल परसों 2-3 दिन से मैं लगातार पर्दे धो रही हूँ, और आज फिर मेरे वाले रूम के भी निकल गए हैं और बेडशीट भी हो गई है। तो कपड़े का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आजकल मशीन है तो इसका ये फ़ायदा है, वरना मशीन अगर ना हो और अगर हाथ से इतने बड़े बड़े भारी भारी कपड़े धोने पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और ये बेडशीट बिछाई मैंने तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, बिछ के बहुत अच्छा, इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये वाली बेडशीट थोड़ी सी लेंथ वाइज लंबी थी, क्योंकि मैंने इसमें देखा, इसमें लिखा हुआ था किंग साइज़ बेड के लिए है ये। और किंग साइज़ का जो साइज़ होता है वो हमारा नॉर्मल बेड है, ये डबल बेड है, लेकिन नॉर्मल साइज़ का है ये, किंग वाला नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी लंबी लग रही थी। तो मेरे को जहाँ से लंबी लगी मैंने साइड से इसको फोल्ड कर लिया, जैसे गद्दे के अंदर दबा देते हैं, उससे बेडशीट ख़राब भी नहीं होती है और सही रहती है। तो मैंने इसको दबा दिया था तो अच्छी तरह आ गई थी बेडशीट, और बेडशीट का काम हो गया था। और फिर मैं आ गई थी मम्मी के साथ मार्केट, क्योंकि आज धनतेरस है तो थोड़ा सा सामान लेना था। और मैं आ गई थी मम्मी के साथ बर्तन की शॉप पे। तो बर्तन की शॉप में आ गए थे, देख रहे थे कि कुछ ज़रूरत की चीज़ मिल जाए, 1-2 चीज़ें सोच के आए थे, लेकिन ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल पाई, थोड़ी बहुत ही चीज़ ले पाए। क्या कर रहे हो आप? सब सफाई कर रहे हैं तो आप भी लगे ब्रश लेके सफाई करने में? सफाई करते हैं इससे? कैसे कैसे कर रहे थे सफाई, बताओ, दिखाओ। अच्छा लग रहा है आपको ये? हाँ, यशी को देखो क्या क्या चीजें पसंद आ रही है आजकल। टॉय से नहीं खेलते ना आप? लग जाएगा बेटा आपके ये। अच्छा मम्मा को दे दो, मम्मा सफाई कर देगी जल्दी से। दो यशु, दो मम्मा को दे दो बेटा। क्या कर रहे हैं आप इससे? ये तो गंदा है बेटा, गंदा। हाँ, क्या सफाई करते हैं इससे? इधर आओ ना, उधर नहीं जाना। लो, अच्छा लो, देखो मम्मा चीजी दे रही, देखो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है धनतेरस, तो आप सब लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं। और आज से जो है दिवाली शुरू हो गई है। एक तरह से आज से ये होता है कि हाँ, अब दिवाली वाली फीलिंग आ जाती है कि हाँ आज से ही दिवाली शुरू हो गई है। आज धनतेरस है, कल छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली। और जब दिवाली चली जाती है ना तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। मेरे को दिवाली बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे होली इतना अच्छा नहीं लगता। होली तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सिर्फ पूजा होती है तो इसलिए सही लगता है, और बाकी दिवाली तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब दिवाली चली जाती है तो ये लगता है कि हाँ दिवाली चली गई अब, और अब आएगी अगले साल। तो बहुत दिवाली का जो होता है बहुत इंतज़ार रहता है, सबको रहता है। और हिंदुओं के 2 बड़े त्यौहार यही होते हैं, होली और दिवाली माने जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं होली और दिवाली माना जाता है। तो दिवाली मेरा फेवरेट है। और आप लोग भी बताना आप लोगों में से किस किस का दिवाली फेवरेट है। और मेरा तो दिवाली फेवरेट है, होली मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों में से किस किस को दिवाली ज़्यादा अच्छा लगता है होली से। तो आज धनतेरस है तो मैं गई थी मम्मी के साथ मार्केट, क्योंकि धनतेरस पे बोलते हैं कि कुछ ना कुछ ख़रीदारी करनी पड़ती है, बर्तन ख़रीदने पड़ते हैं। तो बर्तन तो वैसे बहुत सारे हैं हमारे घर में, इतने सारे बर्तन हैं कि मतलब कितने तो बर्तन ऐसे हो गए जो पैक है, बिल्कुल पॉलीथीन चढ़ी हुई रखी हुई है लिए, और वो ऐसे ही रखे हुए हैं, बहुत टाइम से ऐसे ही रखे हुए हैं, कितने सालों से। क्योंकि ये चला आता है कि भाई लक्ष्मी जी का पूजन होता है तो बर्तन लेते हैं, उसको रखते हैं। तो मतलब ये चला आता है कि भाई ये चीज़ें लेनी है, तो इसलिए लेते रहते हैं। और अब की बार मैंने सोचा कि कुछ चीज़ ऐसी लेके जो काम की हो, जो यूज़ में आए। क्योंकि जितने भी बर्तन, क्योंकि डेली यूज़ के लिए जो बर्तन की जो ज़रूरत होती है वो तो हमारे पास
पास है ही, तो वही चीज़ बार बार ले लेके, क्योंकि कटोरी चम्मच गिलास ये सब चीज़ें तो सबके घरों में होती ही है, और फिर दोबारा से वही चीज़ें खरीद के तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इतना पूरा बक्सा है ऊपर स्टोर में, उसमें सारे में बर्तन पड़े हुए हैं, बिल्कुल रख रख ले लेके रखते रहते हैं। तो मैंने बोला कुछ जो है गिनती का लेके और काम की चीज़ लेके, जिसकी ज़रूरत है हमें वो लेके। तो कुछ चीज़ें जो ज़रूरत की थी वो मैंने सोचा था लेने की, वो तो मिली नहीं। जैसे जो मेरी कढ़ाई है उसका मैंने सोचा था उसका ढक्कन ले लूँगी, क्योंकि उसको जैसे अगर कोई चीज़ मैं बनाती हूँ तो प्लेट ढकती हूँ, तो जब उसको हटाती हूँ तो थोड़ी दिक्कत होती है, कई बार मेरा हाथ भी जल गया। तो वो ढक्कन पूछा था, वो नहीं मिला। और एक दो चीज़ें और थी घर की, वो लेनी थी, वो नहीं मिला। तो मैंने सिंपल सा एक दो चीज़ें ली जो मेरे को लगा कि मेरे को ज़रूरत है, या जो घर के लिए ज़रूरत की है, रसोई में इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैं दिखाती हूँ। एक तो मैंने लिया है ये कद्दूकस, जो ये वाला होता है छोटे वाला। ये वाला कद्दूकस मैंने इसलिए लिया, सिंपल वाला जो होता है वो तो है मेरे पास। ये वाला मैंने इसलिए लिया है कि इससे जैसे हम चाय बनाते हैं तो अदरक जो है इसमें कद्दूकस करके तब डालूँगी, तब बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कद्दूकस का नहीं सॉरी, अदरक का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और वैसे कुटनी है जिसमें हम कूट के डालते हैं, वो भी डालती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अदरक को अगर कद्दूकस में अगर करके अगर डालते हैं चाय में तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और एक मैंने लिया है ऐसा एक ये स्टील का डिब्बा बोलते हैं, टिफ़िन टाइप का। एक ये लिया है, जैसे कुछ चीज़ रखने के लिए कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। और स्टील के बर्तन मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे तो प्लास्टिक के और मटेरियल के भी आजकल आ गए हैं, लेकिन स्टील के बर्तन मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। यही ज़्यादा ठीक रहता है खाने के हिसाब से। प्लास्टिक में खाना सेफ़ नहीं लगता मुझे। वैसे तो प्लास्टिक के बहुत अच्छे आ रखे हैं मार्केट में, लेकिन स्टील ज़्यादा सही रहता है खाने के लिए। प्लास्टिक में बोलते हैं कि प्लास्टिक में खाना नहीं रखना चाहिए, और गर्म चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, हेल्थ वाइज अच्छा नहीं होता है वो। तो एक स्टील का ये ले लिया मैंने। और एक मैंने ली है इस टाइप की प्लेट्स ली है मैंने, ये वाली हाफ प्लेट बोलते हैं, तो ये वाली इस टाइप की मैंने प्लेट्स ली है, क्योंकि छोटी छोटी वाली प्लेट्स थी, और या तो छोटी थी या फिर बड़ी थी, बीच की नहीं थी। तो ये जो है बड़े से छोटी है और छोटे से बड़ी है, तो ये वाली प्लेट्स इस टाइप की प्लेट्स ली है। तो बर्तन में तो यही सामान लिया मैंने, ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि सब कुछ है ऑलरेडी। और बार बार वही चीज़ें ले लेके तो कोई फ़ायदा नहीं, वो वेस्ट ऑफ मनी लगती है मुझे, इसलिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वही लेना चाहिए। और दिखाती हूँ मैं और क्या लिया। और वैसे ही मैं मार्केट गई थी तो कुछ समझ में आया, मैंने सोचा कुछ भी जो भी मिल रहा ले लेती हूँ। तो एक मैंने ये लिया है, ये शुभ लाभ होता है, ये लगाने का मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये। जब कुछ अलग सी चीज़ मार्केट में आती है, कुछ अलग सा दिखता है तो मन कर जाता है लेने का। तो ये इस टाइप का है, ये शुभ लाभ। दरवाजे में जैसे साइड में टांगने के लिए एक तरफ ये शुभ ऐसे करके शुभ आएगा, और इधर पे जो है इधर पे आएगा ये लाभ ऐसे करके, ये वाला है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, अलग सा भी था तो मैंने ये ले लिया। और इसमें पीछे ऐसे गम वाला है सिस्टम, ये हटा के चिपक जाएगा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये इस तरीके के बॉक्स में आ रखा है, और बॉक्स मेरा गिर गया है तो अभी मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ। और एक मैंने लिया है ये स्काई लैल्टर्न जैसे टाइप का होता है ना, ये जो इसमें कैंडल लगा के इधर पे और ये फ्लाई करता है, तो एक मैंने ये लिया है, मुझे अच्छा लगा। और मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है जो अलग सी यूनिक सी होती है। और ये जब उड़ता है तो मेरे को हमेशा, मैं सोचती थी कि कहाँ से मिलता है, मेरे को कभी मिला ही नहीं, तो मुझे बहुत पसंद है। इसमें लगा के मोमबत्ती इसी के साथ दे रखी है, कैंडल है, उसको जला के और दो जने पकड़ते हैं और ये फिर ऊपर जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि ये जाएगा 20 मिनट्स फ्लाइंग टाइम, अप टू 20 मिनट्स तक जो है, 20 मिनट तक जो है इसका फ्लाइंग टाइम है, कि 20 मिनट तक जाता है। अब पता नहीं 20 मिनट जाएगा नहीं जाएगा, बस ये है कि अपनी नज़रों तक जितना जा रहा है उतना जल जाए, बस जल जाए ठीक से। तो ये मैंने लिया है, और सस्ता है ये, 60 रुपीज़ का मिला है मुझे, तो मैंने ले लिया। और ये जितने भी बम पटाखे होते हैं इनका तो मुझे कोई शौक़ नहीं, और ये मेरे को बिल्कुल बेकार लगता है, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी लगती है। और इससे धुआँ वगैरह होता है इतना ज़्यादा, बच्चों के लिए और बीमार जो है उनके लिए बहुत हानिकारक है। और अभी कल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, जो मतलब रिकवर हो गए, जिनका कोरोना ठीक हो गया, उनको इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उनको फेफड़े में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है दोबारा से, क्योंकि फेफड़े में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो फेफड़े में जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी इस धुएँ के वजह से। तो मेरी तो यही आप लोगों से मेरा यही कहना है कि जितना हो सके इन सब चीज़ों को जो है अवॉइड करें। थोड़ा बहुत शगुन के लिए होता है कि थोड़ा बहुत जलाना है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें ना करें कि बिल्कुल धुआंधार हो रहा, वो सब चीज़ें ना करें। थोड़ा बहुत शगुन के लिए हर चीज़ अच्छी लगती है, थोड़ी बहुत लिमिट में जो कोई चीज़ होती है वो अच्छी लगती है।
और थोड़ा बहुत ही सामान लिया है मैंने और थोड़ा बहुत घर का लिया है, तो सारा सामान तो नहीं दिखा सकती, लिया है काफ़ी सारा। मम्मी और मैं बहुत दिनों बाद गए थे आज मार्केट, और यश सो रहा है, तो वो जब सो रहा था तो मैं उसी टाइम चली गई थी और अभी आई हूँ मैं, तो अब भी जो है वो सो रहा है। तो ये छोटी सी शॉपिंग थी मेरी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। और मेरा मन ये करता है मैं कुछ भी ज़रा सी भी चीज़ लेकर आती हूँ। वैसे मैंने कोई इतनी बड़ी शॉपिंग नहीं करी है, लोग तो बहुत बड़ी बड़ी शॉपिंग करते हैं, पर जितनी भी करी है छोटी मोटी जितनी भी चीज़ करी है मैंने अपने बजट के हिसाब से, अपनी जेब जितनी मेरी अलाउ करी उतना मैंने करा है। क्योंकि बोलते हैं ना जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए, ऐसा नहीं है कि दिखावे के चक्कर में आप खूब सारी खरीदारी करके आ गए, ऐसा नहीं है। जितना मेरा बजट था उतना मैंने लिया है। और अभी कल परसों भी देखेंगे दिवाली है, तो लक्ष्मी गणेश जी भी लेने थे, वो भी मैं देखकर पसंद करके आई हूँ, वो भी लूँगी। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। और चलिए करते हैं फिर इस वीडियो का एंड, और कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। और आप सब लोगों को दोबारा से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय।